नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इस तरीके से काम कर रही है जैसा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं होल वर्ल्ड इकोनॉमी की, सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं कि इंडियन मार्केट तो अपना पिछले 6 महीने से गिर ही जा रहा है। एक बार सपोर्ट के पास आया, ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। लेकिन जो हाल इस समय सिर्फ एक व्यक्ति ने बनाया है, दैट इज ट्रंप, वो हाल आज तक कभी कभी सुना ही नहीं गया था। आपको एक बहुत ही ऐतिहासिक चार्ट दिखाने की मेरा बड़ा इच्छा हो रहा है, मैंने इसको ग्रुप में ही भेजा था। आप इस चार्ट को ना पहले आराम से हजम करने की कोशिश करो। यह है नैस्डैक 100 का चार्ट। ऐसा नहीं है कि पिछली बार या उसके पहले मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड्स नहीं आए हैं, बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मार्केट के पूरे इतिहास में, वो होता है फॉलोइंग प्राइस एक्शन। अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट एक सेलिंग जोन में गया, लेकिन सपोर्ट क्रिएट किया, हिस्टोरिकल सपोर्ट से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक सेलिंग जोन, फिर ऊपर, फिर एक सेलिंग जोन। होता क्या है, जब भी हम मार्केट्स के बारे में बात करते हैं तो मार्केट्स जो एक स्टेबल मार्केट्स हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक इंपल्सिव वेव होता है, करेक्टिव वेव होता है, या अगर मैं बोलूं तो इस तरीके से मार्केट चलेगा। लेकिन अभी मार्केट का हाल ऐसा हो गया है कि जिस तरीके से मार्केट एक बार आपको स्मॉल ब्रेकडाउन दिया था, और अगर आप इस ब्रेकडाउन को कंसीडर भी करते हैं तो ये ब्रेकडाउन आपको समझ में आएगा कि फॉल्स ब्रेकडाउन बनके लेकिन फिर से उसी प्राइस एक्शन में मार्केट आ गया। लेकिन पिछले 2 दिन में अमेरिकी बाजार में जो हुआ वो रियल में कुछ अलग लग रहा है। दिस लुक्स डिफरेंट। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कभी भी आरएसआई के चार्ट और ट्रेडिंग के चार्ट्स को, या चार्ट कोई भी आप ले लो, आरएसआई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये बताता है कि मार्केट के अंदर तेजी या मंदी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। जैसे इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ओवरबॉट जोन पर मार्केट जैसे आता है, मार्केट थोड़ा सा अपने आप को क्रैश दिखाता है, आप यहां भी देखेंगे। फिर ओवरबॉट जोन पे थोड़ा सा क्रैश, ओवरबॉट क्रैश, लेकिन इस बार बिल्कुल ओवरबॉट जोन पे था ही नहीं मार्केट। तो इस बार मार्केट ने किसी प्राइस एक्शन पर काम नहीं किया है। इस बार मार्केट ने काम किया है सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे कि अमेरिका का फ्यूचर आने वाले समय में क्या होगा। और मैं फिर वो बात रिपीट करना चाह रहा हूं कि क्यों हम लोग बार बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि नास्डैक कैसा कर रहा है, डाउ कैसा कर रहा है। क्योंकि जब भी अमेरिका के अंदर थोड़ा भी हलचल होगा, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भूचाल मच जाएगा। कल का क्रैश अभी तक का इतना बड़ा क्रैश था कि आधे से टेस्ला कल 15% गिरा, और टेस्ला को उठाने के लिए आज अमेरिका के राष्ट्रपति सुबह सुबह कमेंट करते हैं कि भाई साहब, टेस्ला को गिराने के लिए, ट्विटर को शट डाउन करने के लिए बड़ी अलग अलग विचित्र तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। तो मैं टेस्ला या इलॉन मस्क को पावर दिखाने के लिए कल एक ब्रांड न्यू टेस्ला खरीदूंगा। तो आप समझो कि इस कदर की चीजें हो गई हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक प्राइवेट बिजनेसमैन को यह बोल रहा है कि भाई तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। और यही अगर इंडिया में मोदी जी किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, अडानी अंबानी के बारे में, तो आप सोचिए, हम सोचे हैं उनको तो हम लोग ऐसे ही ऊपर से नीचे तक इतना ट्रोल करके रख देंगे कि मोदी भी एक बार सोचेंगे कि मैंने क्यों बोला। समझ रहे हो, मैं आपको कंट्रास्ट दिखा रहा हूं कि किस तरीके से दुनिया सोचती है और किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन अब ये डिफरेंट लग क्यों रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो रीजन घूम फिर के आ गया है कि कहीं अब रिसेशन का खतरा तो नहीं है, कहीं अब वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स तो नहीं कर जाएगी, कहीं अब सारे के सारे धंधे बंद तो नहीं हो जाएंगे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कब चलेंगे पीछे? जब मार्केट के अंदर चैट जीपीटी का जन्म हुआ। चैट जीपीटी के जन्म होते ही, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है, बहुत ही आपको एक समराइज वे में बताएगी कि ग्लोबल इकोनॉमी में काम कैसा चल रहा है। तो मार्केट के अंदर हुआ क्या, चैट जीपीटी आता है, एआई आता है, उसके बाद कोल्ड फायरिंग शुरू होती है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एडोबी, एनवीडिया जैसी कंपनीज बहुत सारे लोगों को बाइकआउट करती है। बाइकआउट इन द सेंस कि हटाती हैं, है ना, कि भाई ठीक है, अब हमें जॉब की जरूरत नहीं है। कॉलेजेस में अगर आप आज की हिस्ट्री पता करोगे तो कॉलेजेस में प्लेसमेंट बहुत खराब तरीके से हो रहे हैं। कोविड के समय जिन्होंने प्लेसमेंट ऑनलाइन किया तो उनको निकाला जा रहा है। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है ट्रंप के आने का। ट्रंप आते ही सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्टेप लेते हैं वो लेते हैं पूरे की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से पैसा चूसने का। भाई अगर ये अमेरिका है तो अमेरिका के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है,
तो अब अमेरिका अब क्या बोलता है कि नहीं भाई, अब ये सब काम नहीं चलेगा, अब मैं हूं राजा, तुम सब लोग हो मेरे प्रजा, अब मुझे चाहिए टैक्स। अब इसी टैक्स को आप टैरिफ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप इसको टैरिफ्स का नाम दे दो। अब ये जो सिचुएशन हुई ये किसी भी देश को पसंद नहीं आई। चाइना ने अपने मतभेद दिखाए, मेक्सिको ने अपना मतभेद दिखाया, इंडिया ने अपना मतभेद दिखाया। हालांकि इंडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर मिल रहा है, क्योंकि इंडिया खुद रिलैक्स कर रहा है तो रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन सारी कंट्रीज इंडिया की तरह झुकी नहीं है अमेरिका के सामने। अब ये तो मिर्ची मुर्गा था ही कि भैया चलो ठीक है, जो लगा जो हो रहा है सो हो रहा है। एक पत्रकार महोदय ने ट्रंप बाबू से ये पूछा कि भैया ऐसा बताइए, जो आप ये सब कर रहे हैं, मैं सारांश आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि भैया जो आप ये सब कर रहे हैं, कहीं ये एक बहुत बड़े रिसेशन की तरफ तो नहीं अमेरिका को ढकेल देगा? क्या ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी? तो ट्रंप भाई साहब बिल्कुल ऐसा नहीं बोलते, ना ये सब नहीं, वो बोलते हैं मे बी हम जो काम कर रहे हैं उसमें समय लग सकता है, कुछ चीजें अस्त व्यस्त जरूर हो सकती हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से एक महान देश बना के रहेंगे। अब आप समझो, एक राष्ट्रपति जो इस कदर गिर चुका है कि अगर उसको कोई मीडिया की तरफ से कोई कॉल आउट कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई मे बी रिसेशन आएगा ही नहीं आएगा, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हम अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं फिर से, और उस महान के चक्कर में भले थोड़ा टाइम लग जाए। अब भले उन्होंने टाइम की तरफ इशारा दिया, लेकिन स्टॉक मार्केट में इस बात से भूचाल मच गया, लोगों को डर सताने लगा, क्रिप्टोस के अंदर क्रैशेस आने शुरू हुए। इवन आज के समय में दोस्तों क्रिप्टोस के जो फंडामेंटल्स होते थे वो पूरी तरीके से हिल चुके हैं। यानी अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी स्टडी करते हो तो आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टोस के अंदर एक बात था कि मार्केट एक करेक्टिव वेव बनाएगा। आज मार्केट के अंदर 0.5 रिट्रेसमेंट भी खत्म हो चुका है और मार्केट अब 71,000 की तरफ हेड कर रहा है। इस पूरे के पूरे फेज में अगर आप देखोगे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है रिटेलर्स का, क्योंकि वो तो देश चला रहे हैं, वो तो बोल दिए कि टाइम जरूर लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या लगने वाला है? पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी टेंशन में, ट्रेड वार का सिचुएशन आ चुका है कि भैया अब ऐसा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कई देशों ने तो अमेरिका के साथ बोल दिया कि अगर आप इसी तरीके से व्यंग रहेंगे, इसी तरीके से अडिग रहेंगे, इसी तरीके से आप उसी पैमाने पर खड़े रहेंगे तो हम अमेरिका के साथ डील नहीं करेंगे। तो अब ट्रेड वार का सिचुएशन हो चुका है। उसके बाद इन सारी चीजों के बाद एंट्री होती है अलग एक चीज की, एआई, मैंने जैसा बताया आपको, और टेक सेक्टर। टेक सेक्टर डीपली रेड हो चुके हैं। ऐसे ऐसे एआईज आ रहे हैं जो कोडिंग 10 लोगों की एक बराबर कर दे रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि ये वर्ल्ड मार्केट किस तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां रुकेगा, किसी को कुछ पता नहीं। क्या एक बड़े क्रैश की शुरुआत है? किसी को कुछ पता नहीं। क्या ट्रंप फिर से इन सारी चीजों को वापस लेके एक जो होता है कि भाई हम आपके साथ डील कर रहे हैं, हम आपके साथ डील कर रहे हैं, उसको फिर से स्थिर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आइए आज के इस वीडियो में वही सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं कि इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो इसके लिए हम लोग एक बड़े अच्छे टूल का यूज करेंगे, फिनविज पर हम चलेंगे और देखेंगे मार्केट का कंडीशन कैसा है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यहां पर हम आएंगे दोस्तों, मैप्स पर जाएंगे और यहां पर हम वर्ल्ड मैप लगा देंगे। वर्ल्ड मैप अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको लाल के अलावा कुछ खासी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा होगा। अब आप इस पूरे के पूरे मार्केट को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई मार्केट ऐसा नहीं है, कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो 1-2 आधा % गिरा है। कोई 7% गिरा हुआ, कोई 6%, कोई 2%, कोई 2%, कोई 2%, कोई 1%, उठने वाले कितने 0.69%। और ये हाल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी बाजार का नहीं, ये हाल सारे के सारे मार्केट्स का है। चाइना तो और डीपली रेड में, क्योंकि चाइना को बहुत बड़ा खतरा ये है कि भाई अब हम ट्रेड करेंगे कैसे, पैसा लाएंगे कैसे। तो अगर एक ट्रेड वार छिड़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? रिटेल सेक्टर्स पर नुकसान होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नुकसान होगा। जो चीजें सस्ती बननी चाहिए
वो महंगी हो जाएंगे ऑटोमेटिक टैरिफ बढ़ने की वजह से। तो जो आज हम पेन 5 रुपए में ले रहे हैं हो सकता है वो 10 हो जाए, जो हम शर्ट पैंट आज 2000 4000 पहन रहे हो सकता है वो 8000 का हो जाए। तो अब कमाई तो वही रह गई ना, आप समझो कमाई तो वही रह गई। ऐसा थोड़ी है कि आप आईटी सेक्टर्स में हैं, महंगा हुआ आपको आईटी सेक्टर्स वाला टीसीएस बोला नहीं भैया तुम्हारा 40,000 सैलरी अब से 1 लाख सैलरी, सैलरी नहीं इंक्रीज हो रही है ना, दाम महंगे हो रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में बनता है सबसे बड़ा खतरा रिसेशन का। लेट्स डाइव इनटू कि क्या रिसेशन का खतरा है या नहीं है। उसके लिए हम एक और बेहतरीन टूल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जिसका नाम हम लोग देते हैं मैक्रो माइक्रो। लेट्स गो। ठीक है, देखते हैं कि अभी किस माहौल पर मार्केट है। ओपन होने दीजिए, मैं यहां पर आऊंगा और मैक्रो माइक्रो पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पर इनके ग्लोबल मार्केट पर क्लिक करूंगा। ग्लोबल मार्केट पर क्लिक करके दोस्तों मैं यहां पर आऊंगा और प्रोबेबिलिटी फैक्टर देखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस होल समरी, मार्केट के अंदर ग्लोबल रिसेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो है अभी 30% की। जो पहले 12% होती थी अब वो 30% हो चुकी है। यानी अभी लोगों के अंदर डर बनना स्टार्ट हुआ है। और ये डर तब तक कंट्रोल में नहीं आएगा दोस्तों जब तक मार्केट के अंदर कुछ ऐसा नहीं हो जाता जो ट्रंप ने छेड़ा है, अगर वो बंद नहीं होता तब तक मार्केट इसी तरीके से चलेगा। आप यहां पर एक और फोरकास्ट साइकिल देख सकते हो कि मार्केट के अंदर जब रिसेशन आता है तो क्या कंडीशन होती है। तो रिसेशन है, रिकवरी है, ग्रोथ है और स्लो ग्रोथ है। तो मार्केट क्या है कि पहले स्लो ग्रोथ फिर रिकवरी, फिर इस सर्किल में पूरा का पूरा फेज आउट करता है। तो अभी जब ट्रंप नहीं थे उसके पहले हम लोगों ने कोविड के पहले क्या देखा था कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रिकवरी था। कोविड आया, कोविड ने क्या किया, रिसेशन का खतरा लाया, स्लो ग्रोथ किया, स्लो ग्रोथ के बाद रिसेशन खतरे के बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवरी किया, रिकवरी के बाद ग्रोथ हुआ। अब ये फेज दोस्तों ऐसे हो चुका है कि अभी हम लोग जिस मोड पर आ चुके हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, हम रिकवरी से ग्रोथ की तरफ तो आ गए। ट्रंप आए, ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के बजाय ये इसको स्लो ग्रोथ के सेक्टर में ढकेल चुके हैं। इट मीन्स राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट जहां पर किसी भी पर्टिकुलर चीजों के पास कुछ अच्छा नहीं है करने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है जो करके हम पैसा कमा सकते हैं, या कंपनीज के पास उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है उतने अच्छे। फिर वही बात क्यों नहीं है सौरभ भाई, आप देखो एआई है, आप देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रोथ होने नहीं दे रही हैं, और ऊपर से एक आ गया अपना टैरिफ वार, या कह दो कि कारोबार पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अगर ये स्लो ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि ये साइकिल ऐसे ही रिपीट करेगी, अगर ये स्लो ग्रोथ इस रिसेशन के साइकिल में जाके फंसता है तब तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और अगर यहां से मार्केट के अंदर इस स्लो ग्रोथ को यहां से बैक ऑफ करके ग्रोथ मोड पे लाया गया तो हमारा मार्केट अभी ऐसे है, फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे जाएगा। ये इंडियन मार्केट के लिए भी उतना ही वैलिडेट करता है, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी उतना ही वैलिडेट करता है, एंड अमेरिकी यानी यूएस मार्केट और चौथा ग्लोबल मार्केट के लिए उतना ही वैलिडेट करता है। अगर मार्केट के अंदर प्राइसिंग फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो रिसेशन का खतरा आपके ऊपर है, और जो प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर है वो 12 से 30% यूं ही नहीं बढ़ा है, इसके पीछे भी रीजंस होंगे। तो अब समस्या ये है कि अभी तक का अपडेट क्या है। अब आप ये भी जानना चाह रहे होगा ना कि सौरभ भाई ठीक है यार, खतरा है, ये है वो है, 50 तरह की चीजें तो आपने बता दिया, लेकिन अब किया क्या जाए। हाथ पे तो हाथ रखेंगे नहीं, पोर्टफोलियो डाउन है, यस, क्रिप्टोस पोर्टफोलियो बहुत बुरी तरीके से डाउन है, बिटकॉइन क्रैशिंग, नैस्डैक क्रैशिंग, डाउ जोन्स क्रैशिंग, गोल्ड स्टेबल। अब करें तो क्या करें। अब यहां पर दोस्तों 2 काम किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। होली आ रही है ना, होली की आप लोग को एडवांस में बधाई। पहला काम यह किया जा सकता है, कि हम बैठ जाएं, सिट एंड रिलैक्स। अब सिट एंड रिलैक्स में हम आलस्य में नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस के अपडेट पर। क्यों? क्योंकि आप मान लो ये मार्केट है, आपने यहां पर मान लो 1 लेग बाई किया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया, आपने सेकेंड लेग बाई किया,
एंड थर्ड लेग आप कह रहे हो कि यार ये जो नीचे का लो था इस लो को मैं फाइनल लेग बोलूंगा। आपने यहां पर भी चलो बाई कर लिया, लेकिन क्या हो मार्केट इसके भी नीचे जाते रहे, तो ये तो भाई पूरा का पूरा जुआ हो गया कि यार कितना आप ऐड करोगे, एक आदमी कितना ऐड करेगा, कितनी एवरेजिंग करोगे। एवरेजिंग का भी तो एक लिमिट है, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो जो भी हो। दूसरा काम ये हम कर सकते हैं कि अभी जहां पर भी पोर्टफोलियो जैसा भी चल रहा है, मैं पोर्टफोलियो की बात करूंगा तो मैं स्पॉट के बारे में बात करूंगा। जैसा भी आपका पोर्टफोलियो चल रहा है उसको अकाउंट को डिलीट करें और बार बार उसको ना देखें। बेचने का सवाल तो है नहीं, क्योंकि तुमने अगर मान लो किसी एक्स मीम कॉइन पर या एक्स स्टॉक पर या एक्स यूएस स्टॉक पर आज थोड़े भी पैसे लगाए होंगे तो 10 से 12% का एवरेज लॉस तो चल ही रहा होगा। स्टॉक लियोगे थोड़े कम लॉस चले होंगे, क्रिप्टो लियोगे तो बहुत ज्यादा लॉस चल रहा होगा। तो या तो आप बैठो और रिलैक्स करो, या तो आप ये कर लो, पोजीशन मत देखो, स्पॉट में लियो डिलीट कर दो अकाउंट। या तीसरी चीज, अपने आप को प्योरली बदल लो दोस्तों फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर, फ्यूचर्स और क्विक ट्रेडिंग पर, या तो इसमें जोन में आ जाओ। क्योंकि जैसे ही आप इस जोन में आएंगे आपका खतरा अपने आप खत्म, आपको खतरा लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, नीचे गिरना भी आपके लिए, ऊपर गिरना भी आपके लिए है। समस्या तो इन्वेस्टर्स को है, स्पॉट ट्रेडर्स को है। कितना इथेरियम बाई करोगे? 4000 पे किया, 3000 पे किया, 2000 पे किया, 1900 पे चल रहा है, फिर क्या 1600 वेट करोगे, 1500 वेट करोगे? बिटकॉइन कहां तक करोगे? 71,000, 70,000, 80,000, मान लो बढ़ भी गया, कहां पता है कि डाउन रहेगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब चार्ट क्या बोलता है उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आइए जनाब जरा चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप नैस्डैक चार्ट को देखोगे तो मैंने जैसा आपको बताया अमेरिकी बाजार का कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें एक छोटा सा सपोर्ट यहां पर दिख रहा है दोस्तों। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको ये बेस एक सपोर्ट की तरह दिख रहा होगा 18,800 का। क्यों? क्योंकि मार्केट इसके पहले भी यहां से एक हिस्टोरिकल बाउंस किया हुआ है। कैन यू सी? तो अगर आपको 18,800 यानी 18,800 के पास नैस्डैक 100 दिखता है तो दिस इज द सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट 18,000 एंड 17,200 भी टेस्ट करने के लिए चला जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू बी बियरिश और बुलिश, आई एम सेइंग जस्ट फॉलो व्हाट मार्केट्स आर शोइंग यू। और मार्केट इस समय जो आपको शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है कि 18,800 का एक सपोर्ट है। If it breaches, then you have to cut your position, my dear, and wait again 17,600 या 18,000 आए तो वहां पर आप एड ऑन कर सकते हो। दिस इज द नैस्डैक 100 चार्ट। निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द वे निफ्टी इज गोइंग इन द चैनल, मार्केट के अंदर वी कैन वेट कि भाई निफ्टी ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है, चैनल के अंदर मार्केट फंसा हुआ है, तो वी कैन से कि यार निफ्टी के अंदर खतरा है और मार्केट यहां तक यानी 22,000 और 21,500 से 600 ये जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट एक बार फिर से रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। इट कैन बी अ बाउंस, उसके बाद मार्केट यहां पर आए फिर गिर सकता है। तो यू कैन से कि अगर 22,000 का लेवल फिर से मार्केट ब्रीच करता है, आई एम सेइंग कि मान लो तुम यहां इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए, जो कि मैं भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बियरिश हूं, मैं भी बुलिश हूं, क्रिप्टो में मैं एड ऑन कर रहा हूं। बट द सिचुएशन है दोस्तों कि सिर्फ एक ही बात बोल बोल के कब तक दिल को तसल्ली दिया जाए। अगर लॉस है, गलतियां हो रही हैं, मार्केट नहीं रिएक्ट कर रहा है, नहीं रिवॉर्ड दे रहा है, तो स्टॉप लॉस भी एक्सेप्ट करने की जिम्मेदारी अपनी है ना, कब तक रहोगी। तो अगर मान लीजिए दोस्त कि 20,000 कट करता है तो फिर आपको 21,000 तक का पैमाना देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम आई कैन एक्सपेक्ट। एंड अगर ये इस रीजन को तोड़ के धीरे धीरे ऊपर बढ़े तब तो भाई चांदी है। बट आई एम सेइंग कि अगर स्लो ग्रोथ से जो अभी मार्केट के अंदर मोमेंटम चल रहा है, अगर ट्रम्प कुछ डिस्कस करके कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करके इस स्लो ग्रोथ को बस ग्रोथ वाली ट्रेजेक्टरी में लाके छोड़ देंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन, नो नीड टू वरी।
लेकिन इसको करने के लिए दोस्तों टाइम तो देना पड़ेगा ना मेरे भाई, टाइम देना पड़ेगा, अच्छे स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, ग्लोबल वार टेंशंस को खत्म करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। एंड फॉर बिट2, अगर आप बिटकॉइन के भी चार्ट को देखेंगे तो यहां तक वी कैन एक्सपेक्ट 72,000। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर कल हमने जैसा डिस्कस किया था कि दिस कैन बी अ प्रोबेबल रीजन जहां से मार्केट में फिर से बाइंग आ जाए, क्योंकि स्मार्ट मनी जो बाई करेगा वो आप स्मार्ट मनी कहां बाई करेगा? जहां आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, जहां आप सेल करने की कोशिश करोगे। तो ये रीजन सारे लोग वेट कर रहे हैं, बट आई एम वेटिंग कि मार्केट यहां से जैसे रिबाउंड किया है इस वाले वीक को अगर इग्नोर करें तो दिस कैन बी अ प्रोबेबल जोन जहां से हम लोग बिटकॉइन इथेरियम को एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर रन। ठीक है, बट द थिंग इज कि मार्केट के अंदर अभी भी एक प्रोजेक्शन ये बचा हुआ है कि अगर ये जो बायर हैं ये स्ट्रांग नहीं निकलते तो फिर मार्केट इस बायर के पेशेंस को टेस्ट करने आ सकता है, दैट इज 71,000 टू 72,000। याद करिए मैंने आपको एक बहुत पहले टारगेट दिया था कि जब ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया था इस समय मार्केट 84,000 था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि चलो ये 84,000 बेस है, यहां से मार्केट 130 तक जा सकता है। बट नाउ द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट एंड इट कैन गो अप टू 71 to 72,000, और इफ द रियल बाइंग अकर्स हियर, अगर स्मार्ट मनी यहां पर बाई कर रहा है तो नाउ इट कैन गो लाइक दिस। ठीक है, तो बिटकॉइन में भी अभी बुलिश टू न्यूट्रल रहने की कोशिश करो, वेट करने की कोशिश करो, अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा तो वहां पर काम करने की कोशिश करेंगे। गोल्ड के अंदर वही ऑब्वियस रीजन है, आई एम वेटिंग अ करेक्टिव मूव। गोल्ड भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है बुलिश फंडामेंटल पर, आई एम वेटिंग अ करेक्टिव मूव टिल 2762। सो गोल्ड के अंदर अभी यू हैव टू बी डू सिर्फ स्कैल्पिंग, और कुछ भी अगर करोगे तो ये खतरे से खाली नहीं है। फॉर इथेरियम वी कैन आल्सो अंडरस्टूड कि इथेरियम के अंदर भी सेम इसी तरीके की स्ट्रक्चर बना हुआ है, और अगर आप देखोगे दिस इज द बेस जहां पर बहुत पहले इथेरियम आया, ब्रेकआउट किया, और इसी बेस पर मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो अच्छी बाइंग यहां भी है। तो इफ दिस बेस इज अ रियल बाइंग तो इथेरियम का स्टॉप लॉस इसके लो को लगा के यहां पर भी इथू को बाई किया जा सकता है, देयर इज नो एनी सेकंड थॉट। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो इट कैन कम अप टू 1500 टू 1600, दिस इज द बेस्ट प्रोबेबल जोन राइट नाउ। सो ओवरऑल द पिक्चर इज वेरी वेरी सैड बोल दूं ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत गंदा बोल दूं वो भी अच्छा लगेगा, अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, अगर तुम एक नए प्लेयर हो और अगर इस समय आप जैसे मैं हूं या बहुत सारे लोग हैं, हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ऊपर किया हुआ है, तो वी डोंट हैव सो मच करेज कि हम देखो सच्चाई बोलने में कोई पीछे नहीं छुड़ना। बकैती वही करता है जिसका पैसा नहीं लगाता। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे ज्ञानी बाबा मिल जाएंगे, ब्रह्माणी बाबा मिल जाएंगे जो आपको खाली बकैती करेंगे, अब खरीदो, अरे ससुरे ऐसा थोड़ी है कि आज ही गिरा है, रोज तो गिर रहा है। तो आदमी खरीद रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि हमने यहाँ नहीं खरीदा, हम तो यहाँ से खरीद रहे हैं, यहाँ। मैं तो 82,000 का लास्ट वेट किया था बिटकॉइन, क्योंकि 82,000 से मैं घर खेत के बेच के खरीदूंगा। लेकिन हो जाता है, मार्केट का कोई भगवान थोड़ी है, ऐसे ही तो आप बड़े आदमी बनोगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बात मिले कि अरे भाई मैं तो 1700 पे खरीद लेता, मैं तो खरीदा हूँ आज के, तो झूठ बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि जाके पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। ठीक है, तो वही चीज है कि आधे ज्यादा तो यूट्यूबर भैया लोग आपके पैसे नहीं लगाते, ट्रेडे नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते, ज्ञाने देते हैं, तो वो उनका वीडियो देखोगे ना तो आपको कोई मार्मिकता नहीं समझ में आएगी बाजार की मार्मिकता उससे पूछिए जिसको छिलता है, जैसे मेरा छिल रहा है इतने दिन से ना, तो मैं आपके सामने आके अपनी गाथा रो के सुना सकता हूँ। एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग अगर मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि यस आई एम इन डीप लॉस राइट नाउ, माई पोर्टफोलियोज आर ब्लीडिंग नहीं, खून की नदियां बह रही हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग ना। आपको ये जानना अधिकार है भाई, हर वक्त प्रॉफिट देखने का अधिकार थोड़ी आपका, कुछ लॉस भी देखो। ठीक है, बट द रियल थिंग इज कि मेरा अच्छा ये चल रहा है दोस्तों कि आई एम अ ट्रेडर ऑल्सो। ठीक है, तो आप लोग अगर ट्रेडिंग में मेरा लाइव सेशन भी ज्वाइन करते होंगे जो कि रात को 9 बजे होता है, तो यू कैन सी दैट आई एम मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट बाय डूइंग द कॉन्ट्रा ट्रेड्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर इथेरियम सेल करके एक दिन में 17-18 हजार कमाया हूं तो इट मीन्स कि मेरा पोर्टफोलियो लॉस में नहीं, लॉस में स्टिल है। बट द थिंग इज कि थोड़ा बहुत ट्रेडिंग, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, यही तो लाइफ का पार्ट है ना। मार्केट तो हजारों बार गिरे हैं, लेकिन आप कितना अच्छा एनालिसिस करके उभरते हो वो आपके ऊपर है। तो यही मेरा पॉइंट है
कि बहुत निराश, हताश, परेशान मत हो। तुम्हारी गलती नहीं है कि प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा, तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारा लॉस हो रहा है। मार्केट का नेचर है, मार्केट 2, 4, 5 महीने ऐसा रहता है जहां पर कोई पढ़ाई, कोई किताबी नॉलेज काम नहीं करता है। स्टे मोटिवेटेड। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का लॉस होता है, पैसा नहीं होता, मेरे साथ भी दिक्कत वही है, ठीक है। आई एम हेविली इन्वेस्टेड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, रिलैक्स रहो। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अपन को क्या करना है इस समय आप क्या कर सकते हो। यस, यू कैन मूव टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ओपन द अकाउंट बाय डेल्टा इंडिया। उसको ओपन कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, साथ में मेरे साथ जुड़ के आप सारे ट्रेड का आनंद ले सकते हैं। इन्वेस्टेड रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा अभी देख के काम करने का है, ठीक है। और अभी भी आई एम नॉट सेइंग गो फॉर बेयरिश जोन, जस्ट वेट एंड वॉच, एवरीथिंग विल सेटल डाउन। जब डस्ट सेटल होगा तो मार्केट इतना ऊपर जाएगा कि यू कांट इमेजिन। सो स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि दुनिया में AI आते रहेंगे, इनोवेशंस होंगी, पढ़ाइयाँ होंगी, लिखाई होगी, डिजिटल एक्सपेक्ट्स बढ़ेंगे, हर चीज चलती रहेगी, कुछ भी बंद नहीं होने वाला। सब समय समय की बात है, समय किसी के लिए रुकेगा नहीं, चीजें और बेहतर होती जाएंगी और स्टॉक मार्केट और ऊपर जाता जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, जय श्री राम।